अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा हुक्मनामा जो है वो सामने आया है। कौन कौन से केसेस थे? हाई कोर्ट ने किस अपने जो साबिक हुक्म है उस पर हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त साकिब बशीर साहब। वेलकम साकिब भाई। ये बताएगा कि इमरान खान की आज और बुशरा बीबी के दो बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे और हाई कोर्ट ने फिर से स्टे दे दिया। ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा कौन कौन से केसेस थे? दो केसेस थे। एक केस तो था कि 190 मिलियन पाउंड केस में जब ये नैब की तरमीम बहाल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसके बाद इमरान खान और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत जहाँ पे उनका ट्रायल चल रहा है उससे रुजू किया था और ये कहा था कि अब उनके खिलाफ केस नहीं बनता, इसलिए उनको बरी किया जाए। हाँ, तो एहतसाब अदालत ने जज जो थे नासिर जावेद राना, नासिर। उन्होंने सुना, दोनों तरफ से सुना और उसके बाद उन्होंने इनकी दरख्वास्त खारिज कर दी थी और उन्होंने हाँ, कहा था कि आप इस स्टेज पे बरी नहीं हो सकते। लेकिन उस फैसले के खिलाफ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। ये मेरे ख्याल में सितंबर के एंड या अक्टूबर के पहले दिनों की बात है हाँ, कि उन्होंने यहाँ पे दरख्वास्त दायर की कि 190 मिलियन पाउंड केस अब उनके खिलाफ नहीं बनता, क्योंकि जो नैब की तरमीम बहाल हुई हैं उनमें ये फेडरल कैबिनेट के जो डिसीजंस हैं हाँ, उनकी उनको प्रोटेक्शन है। और जो बुशरा बीबी हैं वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं नहीं करती कर थी, वो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, तो इसलिए इस केस से इनको बरी किया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर हुई, नोटिस हुआ। तो नोटिस में पहली समात में मुझे याद है कि नैब ने टाइम लिया, उन्होंने कहा हाँ, कि हमने प्रोसिक्यूटर तैनात करना है तो टाइम दे दें। फिर ये चला गया 9 अक्टूबर या 11 अक्टूबर को। तो उन दिनों जो जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब हैं वो डेंगू के हाँ, शिकार थे, बिल्कुल ठीक। उनका तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो उसके बाद ये केस चला गया तकरीबन 24 अक्टूबर को। अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को ये फिक्स हुआ हुआ था, लिस्ट में भी था, लेकिन पता चला जी नो स्कोप, मतलब जी, लिस्ट वो कैंसिल हो गया ये केस जो है लिस्ट कैंसिल हो गई जी। थी। तो क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब जो है केस सुन रहे थे, हाँ, तो ये 7 सितंबर को सॉरी 9 जो है वो 24 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को नहीं लगा केस। तो उसके बाद फिर आज ये केस लगा था, तो दरमियान में तकरीबन 1 मंथ हो गया है। हाँ, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ट्रायल कोर्ट को रोक रखा है कि वो हतमी फैसला नहीं देंगे, ट्रायल हाँ, कंक्लूड कर सकते हैं, जी, हतमी फैसला नहीं देंगे। आज की समात में इमरान खान के वकील जो थे बुशरा बीबी के, उन्होंने रिकॉर्ड कोई जमा करवाया। हाँ, अच्छा, वो रूटीन का रिकॉर्ड है जो पहले ही नैब कोर्ट में भी पेश भी हुआ है, नैब कोर्ट के फैसले हैं, उनका अटेस्टेड कॉपीज है। हाँ, अच्छा, उसमें प्रोसिक्यूटर जो थे अमजद परवेज साहब, उन्होंने ये कहा कि ये जो रिकॉर्ड है ना, मैंने इसको देखना है, 2 हफ्ते मुझे दे दें, हाँ। सिर्फ 14 दिन मुझे दे दें, मैं जो है रिकॉर्ड सिर्फ देख 14 दिन। सिर्फ 14 दिन। अच्छा। तो जहाँ पे एहतसाब अदालत में 2-2 दिन की तारीखें जी। पड़ती हैं, यहाँ पर उन्होंने 14 दिन मांगे। और 14 दिन बहरहाल उन्होंने मांगे, तो अदालत ने 7 नवंबर तक उनको टाइम दिया। जी। और उन्होंने फिर पॉइंट आउट किया कि बुशरा बीबी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो तोशाखाना 2 केस, हाँ, अगले केस में, तोशाखाना 2 केस में क्योंकि उनकी जमानत हुई थी 1 अप्रैल को, तो जब अपीलें फिक्स होती हैं तो उस फिक्सेशन के दरमियान अगर कोई अक्यूज बेल पे हो तो उसको अदालत में पेश होना जरूरी होता है। हाँ। तो उनका पूछा कि वो तो आई नहीं है, तो उन्होंने कहा चलें अपील अब लगती है तो फिर देखेंगे ना। तो बुशरा बीबी के हवाले से ये बताया गया था कि वो उनकी तबीयत ठीक क्योंकि नहीं है। एक तो तोशाखाना 1 में सिर्फ इमरान खान का लगा था और बुशरा बीबी का फिक्स भी नहीं हुआ था। बुशरा बीबी का फिक्स भी नहीं हुआ था। तो 190 मिलियन पाउंड केस फिर वो इस बुनियाद पर जो है वो 7 नवंबर तक चला गया कि चलें ये रिकॉर्ड देख लें। तो हाँ, फिर 7 नवंबर को देखते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और अगजेब ने फिर आ गया तोशाखाना 1। तोशाखाना 1 में आपने ठीक कहा कि इमरान खान की अपीलें लगी हुई थी हाँ। और बुशरा बीबी की अपीलें लगी हुई नहीं थी। ये वैसे अजीब बात है। ये तो बेंच का जो ब्रांच है उनको खुद देख लेना चाहिए कि आप जो सेम है वो जब मैटर है इकट्ठे केस हैं, इकट्ठे उसके सारे ज़मानत भी एविडेंस एक है, दिन हुई जमानत है। भी एक दिन है, हर चीज, हाँ, तो अलग अलग केस कैसे हो सकते हैं? हमारा उन्होंने एक केस लगाया और आज फिर अदालत ने कहा कि दूसरा केस भी लगाएं। और उसमें फिर उन्होंने बुशरा बीबी वाला कहा था कि बुशरा बीबी की इसमें मौजूदगी जरूरी है, हाजिरी जरूरी है। तो फिर अदालत ने कहा कि चले उनकी अपील लगती है तो फिर नेक्स्ट। तो अब उसमें 14 नवंबर की जो वो तारीख डाली गई है तोशाखाना 2 केस में। अब 14 नवंबर को उस केस की जो है समात अच्छा होगी। साकिब भाई, ये तो हाई कोर्ट की हद तक बात कर रहे थे। आज इमरान खान से केस भी था उनका, वहाँ पे जो क़यादत थी वो भी गई है। इमरान खान की आज कोई गुफ्तगू हुई है
उस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? गुफ्तगू तो मतलब उनकी वही पता चला है कि वो रोस्टरम पे जाकर उन्होंने ये बात की कि जो राइट्स हैं कैदियों के, हाँ। वो राइट्स दिलवाना वो अदालत का काम है और अदालत पर ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बेटे हैं उनसे पहले टेलीफोनिकली बात करवाई जाती थी और अदालती ऑर्डर्स के बाद करवाई जाती थी, जी। लेकिन वो नहीं करवाई जा रही। उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको टीवी जो है वो पीटीवी था, पीटीवी भी बंद कर दिया अच्छा, गया, पीटीवी भी बंद है? पीटीवी भी बंद कर क्या दिया मतलब है। पीटीवी पे तो वो इमरान खान तो कहते कि यार सबसे बड़ा जो जुल्म है वो ये पीटीवी लगाते हैं। बस उन्होंने बंद कर दिया यानी कि कोई पीटीवी भी। रहम तो नहीं है उनको खान के ऊपर तो कि चलो पीटीवी से भी। तो वो अपने राइट्स के लिए वो बात कर रहे थे और जो आईनी तरमीम हुई हैं उनके हवाले से उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि काजी फायज ईसा जो है उसने इनको जो है वो रास्ता दिया और उसके बाद ये कामयाब हुए हैं आईनी तरमीम करवाने में। और इसके अलावा उस वहाँ पे भी जो केस था तोशा खाना 2 केस हाँ, था, उसमें भी फर्द उसमें जुर्म की कार्रवाई नहीं उसमें हुई। फर्द जुर्म आज लगनी थी, लेकिन फर्द जुर्म के दरमियान एक लॉ है कि फर्द जुर्म के दरमियान जो मुल्जमान है उनकी जी, मौजूदगी जरूरी होती है। ज़रूरी तो होती बुशरा बीबी क्योंकि उनकी सेहत ठीक नहीं थी, है। जी। तो इसलिए वो आई नहीं है और इस वजह से उन पर फर्द जुर्म नहीं लग सकी। और दूसरा, इमरान खान ने उस केस में ये कहा है कि उसमें उन्होंने वकील करना है और जो सीनियर वकला हैं उनसे मुशावरत की इजाज़त दी जाए, बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा और एक दो और वकील हैं उनसे। तो अदालत ने उनको कहा है ठीक है कि 31 अक्टूबर तक आप ये कर लें मुशावरत, फिर वकील भी कर लें। तो 2 नवंबर के लिए जो वहाँ पे तोशा खाना 2 केस है हाँ। उसमें अब बुशरा बीबी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख जो है वो रखी है। इत्साब जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख हाँ, हरजमंद ने, शाहरुख खान। उस रोज फिर से अच्छा, बात होगी। इमरान खान इस स्टेज पे अगर वकील तब्दील करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि सलमान सफदर और उस्मान रियाज गिल और इनकी छुट्टी हो गई थी। मेरा ख्याल है थोड़ा सा वो लिंगर आनी करना चाह रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा लटकाना चाह रहे हैं केसेस को। या वही बात होगी जो गैर शरई निकाह केस में खबर मनी का कर रहे थे, वकील चेंज हाँ, करना ये है, भी नहीं एक करना है, नहीं करना है। होता है, जब वकील चेंज होता है तो वकील चेंज होके आएगा, वो हाँ। कहेगा कि जी मैंने तो फाइल अभी ली है, हाँ, अभी अभी मुझे वकालतनामा टाइम दे दे, रहा हूँ, मुझे अभी टाइम मुझे दे, सिर्फ 14 दिन चाहिए। सिर्फ 14 दिन चाहिए। तो इसलिए टाइम दें, तो टाइम लेगा कुछ, ताकि ये लिंगर आन करना मकसद है। अच्छा, एक आखिरी वो है कि उमर अयूब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ नोटिस लें। अब ये उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि किस चीज़ का नोटिस लें, लेकिन जहाँ पे ये 26वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करते थे तो अब कैसे मतलब वो कर सकते हैं कि चलो जी चीफ जस्टिस साहब आप आ गए हैं तो हमारा अभी सुन लें। नहीं, पहले ही उनको वैसे जो बात है सिंपल सी है कि उनको पहले ही वहाँ पे जाना चाहिए था, वो मसला नहीं था, उनको पहले ही उसमें शामिल हो जाना चाहिए था पार्लिमानी हाँ, जो पार्लियामानी होती कमेटी कमेटी में। में। तो आप अगर कमीशन का हिस्सा बन रहे हैं, चीफ को मान रहे हैं तो दोस्त है। जब लॉ ऑफ लैंड है तो वो जब तक है उस वक्त तक आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो इसलिए मेरे ख्याल में हठधर्मी की बजाय बाकी जो आपने बात की वो तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, फिर उसमें क्या हो सकता है। वो तो ख्वाहिशें तो पता नहीं क्या क्या होंगी उनकी, वो जो कहेंगे वो मान लेंगे कि यही करना है। ये इमरान खान के साथ मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म हो गई, बुशरा बीबी रिहा हो गई, उज़्मा खान और अलीमा खान रिहा हो गई। कहाँ जा रहे कि डील 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 है? आप क्या समझते हैं? यार मेरा नहीं ख्याल डील या कोई इस किस्म की बात है। वो मतलब सिचुएशन ऐसी है कि बुशरा बीबी का केस यहीं पे था, आखिरी जमानत। हाँ। तो पूरा केस लड़ा है प्रोसिक्यूशन ने, 15 केसेस में उसकी जमानत हुई है, उसके बाद जाकर ये हुआ है। हाँ। एक बात। दूसरा, जो अलीमा खान है उसमें को की उसकी जमानतें हो चुकी थी, वहाँ जमानत होनी ही होनी थी। तो ये अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है अंदर खाने कुछ चीजें चल रही हो, लेकिन बजाय तो उनकी बेलें शेलें सारी मेरिट पे हुई हैं, उसमें प्रोसिक्यूशन लड़ती रही है केस। अब इस्लामाबाद पुलिस कभी अलीमा खान और उज़्मा खान से बड़े-बड़े पता नहीं कितने बारूदी बोरियाँ बरामद करने के लिए 30-30 दिन के रिमांड माँगते रहते हैं। और कभी ईमान मज़ारी जो कि एस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन गई है मिसिंग पर्सन्स में ख़ासकर, उसके ऊपर बरामदगी का करना होता है, बरामदगी करनी है, फ़ॉरेंसिक करना होता है। उस केस का थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि आज ईमान मज़ारी का जो कि चैलेंज भी हो गया, इनका जो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हो गया। ये क्या मामला है असल में? हाँ, बस ये अब देखें, पुलिस की ज़िम्मेदारी तो है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना, और जो रूल ऑफ़ लॉ की बात की जाती है, वो रूल ऑफ़ लॉ जो है वो जहाँ पे आप कहते हैं कि एक शहरी जो है उसका बैरियर हटा रहा है, तो वहाँ हम रूल ऑफ़ लॉ इम्प्लीमेंट करें। क्या रूल ऑफ़ लॉ ये नहीं है कि एक इंतज़ार पंजोता जो एडवोकेट हैं, जी। उनको दिन दिहाड़े इसी शहर से उठाया गया है और पुलिस की कारकर्दगी ज़ीरो है? कहाँ है वो?
उसकी हिफाजत किसने करनी थी, किसने बल्कि करवानी बल्कि थी? मिसिंग पर्सन में तो उसकी कारकर्दगी वैसी जीरो है। तो जी ये 9 में जो बंदा मारा गया आज, तो वो बैंक वो डकैती बात कल। है कि पुलिस को जो काम करने चाहिए वो उनको करने चाहिए अल्टीमेटली। अब उसमें 780 तो नहीं आपने अगर कोई जुर्म भी फर्ज हाँ, करें कि वो कहें कि मान मजारी ने वो हटाया तो जुर्म कर रही है, तो उसमें क्या दहशतगर्दी वो कर रही थी, मतलब उसने उस अदालत में पहुंचना था जिस अदालत ने आज उसका 3 नजर रिमांड दे दिए। तो बहरहाल ये तो फिर यूं ही चलता यानी कि वो रहेगा। दहशतगर्दी अदालत की हाँ। दोनों जज साहिबान जरा उस पे है, रहम करम पे। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।